12 दिनों की रिमांड पर भेजा गया और परिजनों को आरोपियों से मिलने की इजाजत दी गई है। कल यूपी दिल्ली से 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। सभी आतंकी हमले की साजिश के आरोपी थे और आज उनको रिमांड के लिए भेज दिया गया है। बहुत बड़ी खबर थी, कल के लिए एनआईए की बड़ी कामयाबी थी। 16 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की गई थी, जिसमें से बहुत बड़ा जखीरा हथियारों का बरामद हुआ था और लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से ज्यादातर यंगस्टर्स थे और एजुकेटेड क्लास के लोग थे, जिनको देश के अगेंस्ट टेरर एक्टिविटी करने के लिए ट्रेन करने की साजिश थी, जिसे एनआईए ने नाकाम किया। 10 संदिग्धों को इसमें गिरफ्तार किया गया और एनआईए की कस्टडी में 12 दिन के लिए कस्टडी दी है। कोर्ट ने 12 दिनों के एनआईए की रिमांड पर इनको भेजा गया है। एक बड़ी कामयाबी एनआईए के लिए मानी जाती है। गृह मंत्री ने आज खुद आज एनआईए की पीठ थपथपाई कि बड़ा अच्छा काम एनआईए ने किया और जो यूपी और दिल्ली से कुल मिलाकर 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिन पर आतंकी हमले की साजिश का आरोप है। सिमर चावला हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सिमर, क्या अपडेट है आपके पास? 15 दिन की रिमांड की डिमांड की गई थी और 12 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। जी बिल्कुल, एनआईए का एक बड़ा ऑपरेशन जो उन्होंने करा, कल 16 जगहों पे रेड करी, उसके बाद जिस तरीके की रिकवरी हुई है उसने कई लोगों के होश उड़ा दिए ताकि वो पॉलिटिशियंस हो। खुद एनआईए बहुत ही ज्यादा चौंक गई थी जो रिकवरी हुई थी उसको देख के। आज उन 10 अक्यूज को जो उनको अरेस्ट करा गया था, 5 दिल्ली से अरेस्ट करे गए थे, 5 को यूपी से अरेस्ट करा गया था और 6 लोगों को डिटेन करा गया था क्वेश्चनिंग के लिए। उन 10 सभी लोगों को आज एनआईए ने पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। एनआईए के पास ये जुरिस्डिक्शन है कि वो 28 दिन की कस्टडी मांग सकती थी मैक्सिमम, लेकिन एनआईए ने 15 दिन की कस्टडी की डिमांड करी थी। इन कैमरा हियरिंग थी, कोई भी अंदर अलाउड नहीं था और एफआईआर भी जो है वो सील्ड कवर में अंदर जज को दी गई और उसके बाद उस पर थोड़ी बहस हुई। एनआईए ने ये बताया कि जितनी बड़ी रिकवरी हुई है, अगर बात करी जाए तो एक हैंडमेड कंट्री मेड रॉकेट लॉन्चर्स, 135 सिम कार्ड्स, 112 अलार्म क्लॉक्स जो कि बॉम्ब बनाने में यूज होती हैं, पिस्टल्स, ग्रेनेड्स, इन सब तक की रिकवरी हुई है। इसका मतलब ये है बड़े अटैक का एक अंदेशा था। ये दिमाग में रखते हुए कोर्ट ने 12 दिन की कस्टडी एनआईए को दी है ताकि वो इस पे और इन्वेस्टिगेट कर सकें, क्योंकि उन्हें भी ये पता है कि जिसकी ये जितना सेंसिटिव ये पूरा मामला है उसको नजर रखते हुए एनआईए को भी काफी टाइम चाहिए होगा। एनआईए के लिए एक बहुत राहत की बात है क्योंकि 12 दिन का समय मिला है उन्हें पूछताछ करने के लिए। अभी सिर्फ 1 दिन का समय मिला था उन्हें पूछताछ करने के लिए, जिसमें कि काफी कुछ सामने निकल के आया था। तो एनआईए का ये मानना था कि अगर आगे इसमें और पूछताछ होगी तो इसमें काफी बड़ी चीजें और सामने आ सकती है। जैसे एनआईए के सूत्रों की बात करी जाए तो उन्होंने बताया था कि काफी इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज, वीवीआईपी पर्सनालिटीज वो भी टारगेट पे थी और काफी क्राउडेड प्लेसेस वो भी टारगेट पे थे। तो ये दिमाग में रखते हुए एनआईए इस पे आगे इन्वेस्टिगेट करेगी। 12 दिन का समय है। आज कोर्ट में 6 एक्यूज लोगों को उनकी फैमिली से मिलने का समय दिया गया क्योंकि एप्लीकेशन फाइल करी गई थी। अब देखना यह है कि आगे क्या इन्फॉर्मेशन निकल के आती है इन 12 दिनों में। जी सिमर, सबको इस बात का इंतजार रहेगा कि आगे क्या क्या खुलासे होते हैं इस खबर पर। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। कल दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 17 जगहों पर एनआईए ने छापे मारकर आतंकी गतिविधियों के सिलसिले में 10 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। एनआईए के मुताबिक सभी संदिग्ध आईएसआईएस जैसे संगठन हरकतुल हर्ब ए इस्लाम से जुड़े थे। इस संगठन के निशाने पर आरएसएस मुख्यालय, कई नेता और प्रमुख हस्तियां भी थीं। दिल्ली से इस केस में संदिग्धों को सरगना मुफ्ती सोहेल को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। का दावा है कि हरकतुल हर्ब ए इस्लाम नाम का संगठन उत्तर भारत में धमाकों की साजिश रच रहा था। इस इनपुट के आधार पर उत्तर प्रदेश के अमरोहा, दिल्ली के जाफराबाद और लखनऊ समेत कई जगहों पर छापेमारी की गई। एनआईए सूत्रों के मुताबिक संदिग्धों की इस टुकड़ी का सरगना मुफ्ती सोहेल मूल रूप से अमरोहा का है और वो एक मस्जिद से काम को संचालित करता था। एनआईए को 12 पिस्टल रिकवर हुई है। इनके पास से पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर, शुगर पेस्ट, 120 अलार्म घड़ियां और बड़ी संख्या में पाइप मिले हैं। इस सामान से पता चलता है कि इनकी योजना पाइप बम बनाने की थी। इनके निशाने पर महत्वपूर्ण इमारतें, कुछ सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन और भीड़ भाड़ वाले इलाके थे। इसके अलावा इनके पास से 7.5 लाख रुपए, 100 मोबाइल फोन, 135 सिम कार्ड्स, लैपटॉप और मेमोरी कार्ड्स भी जब्त किए गए। संदिग्धों से पूछताछ के बाद 10 को गिरफ्तार किया गया है। बिल्कुल, एनआईए के लिए बड़ी कामयाबी इसको माना जा रहा है कि आतंकी एक बड़ी साजिश विफल कर दी है।